स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो है ये समाजशास्त्र वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आज हम समाजशास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखे जा सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। मैं आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार समाजशास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप BBMQ के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम BBMQ से संबंधित जितना भी क्लासेस और इन्फॉर्मेशन होता है सब अपलोड करता हूं, तो आप इसमें ज़रूर सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मेंबर बन जाइए। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी हमारा जो समाज है ये एक्चुअल में सामाजिक संबंधों का जाल है, और इस कथन के बारे में आपको व्याख्या करना है तथा बताना है क्या समाज और एक समाज के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ओके, तो आइए इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होगा। इंट्रो में आप लिखिएगा क्या, प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। तो सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? मैकाइवर और पेज ने। उनके अनुसार मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्य के साथ अंतःक्रिया करता है। यानी समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं क्या कि एक जो मनुष्य होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करता है, जिससे संबंधों का एक जटिल ढांचा तैयार होता है। इसी ढांचे को समाजशास्त्र में समाज कहा जाता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं सामाजिक संबंधों का जाल की व्याख्या। ओके, तो इस प्रकार आपको पॉइंट दे के लिखना है। जो जो चीज़ यहाँ ज़्यादा गहराई से काला कर दिया गया है उसी प्रकार आप किसी दूसरे पेन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस शब्द को आप एग्ज़ाम हॉल में हाईलाइट कर सकते हैं अपने उसी कलम से जिस कलम से आप लिख रहे थे। अगला है हमारा सामाजिक संबंधों की जाल की व्याख्या में कि समाज को जाल कहने के पीछे मुख्य कारण इसकी जटिलता और विस्तार है। तो आखिर मैकाइवर और पेज ने हमारे समाजशास्त्र को जो जिसमें एक समाज नाम का चीज़ है उसको सामाजिक संबंधों का जाल क्यों कहा है। समाजशास्त्र एक्चुअल में पढ़ने पर हमें पता चलता है कि जो हमारा समाज है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसके कहने के पीछे का कारण क्या था ये हमें जानना है। तो इसमें पहला जो दिया गया है वो है निरंतरता। जैसे जाल के धागे एक दूसरे से जुड़े होते हैं वैसे ही मनुष्य के संबंध जैसे पिता पुत्र, मित्र शत्रु, क्रेता विक्रेता एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इसीलिए इसको जाल की संज्ञा यानी जाल कहा गया है। अदृश्य शक्ति, जाल की तरह ही ये संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं। जाल के तरह ही ये जो संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये जो संबंध है ये अमूर्त होते हैं, लेकिन ये हमें एक व्यवस्थित ढांचे में बांधे रखता है। तो ये अदृश्य शक्ति होता है, ये निरंतरता होता है, और लास्ट हमें बहुआयामी लिखना है। एक व्यक्ति एक ही समय में कई संबंधों के जाल में बंधे होता है। वह किसी का पुत्र है, किसी का शिष्य है और किसी का नागरिक। इसीलिए समाज में एक व्यक्ति को जाल की तरह देखा गया है कि वो जाल की तरह सभी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जाल के धागे की तरह। अगला है हमारा जो समाज है और एक समाज है इसके बीच में अंतर क्या है। तो विद्यार्थी अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेता है, जैसे कि आप भी समझ लिए हैं कि हमारा जो समाज है और जो हमारा एक समाज है ये एक ही है। लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर हम देखें, यानी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं किससे, समाजशास्त्र, तो अगर हम इस शब्द को समाज को और एक समाज को अगर अच्छा से विस्तार से समझें तो इसमें हमें गहरा अंतर देखने को मिलता है। तो पहला अंतर प्रकृति का है। प्रकृति की अगर बात करें तो जो हमारा समाज है वह अमूर्त अवधारणा है, यह संबंधों की व्यवस्था है, जबकि एक समाज जो है यह अमूर्त के स्थान पर मूर्त है। तो समाज हमारा
अमूर्त है, जबकि समाज क्या है, एक समाज क्या है, ये मूर्त है। यह व्यक्तियों का समूह होता है। जो हमारा एक समाज होता है यह व्यक्तियों का समूह होता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। हमारा जो समाज होता है उसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, यानी वह एक सीमा के अंदर सीमित नहीं होता है। ये कहीं भी और कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है समाज। यह विश्वव्यापी हो सकता है। जबकि हमारा एक समाज जो है यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, यानी इस क्षेत्र से बाहर हमारा एक समाज देखने को नहीं मिलता है। जैसे भारतीय समाज, एक भारत के मैप के अंदर ही देखने को मिलेगा, उसके अंदर एक समाज एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला है दायरा। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और जटिल होता है, बहुत ही व्यापक होता है, तभी तो दूर दूर तक फैला हुआ है। और अगर हम एक समाज की बात करें तो यह तुलनात्मक रूप से छोटा और सीमित होता है। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सामाजिक संबंधों का निर्वाह और विकास करना है। जो हमारा समाज होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक संबंधों का निर्वाह और विकास करना होता है, जबकि एक समाज का जो उद्देश्य होता है वह अपने सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अगला है स्थायित्व। समाज कभी नष्ट नहीं होता, बदलता रहता है। ओके, हमारा जो समाज है ये कभी नष्ट नहीं होता, केवल बदलता है। जबकि एक समाज की बात करें, एक समाज समय के साथ समाप्त और विलान यानी नष्ट हो सकता है। जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो एक समय के बाद नष्ट हो गया है। आइए इसका अब कार्य और महत्व को जानते हैं। समाज व्यक्ति के जीवन में विभिन्न भूमिका निभाता है। जैसे संस्कृतिकरण, समाज व्यक्ति को संस्कार, भाषा और रीति रिवाज सिखाती है। आप जिस समाज में रहते हैं उसमें आपको एक सांस्कृतिकरण देखने को मिला है। आप उस समाज से एक स्पेशल भाषा सीखे हैं, एक स्पेशल रीति रिवाज सीखे हैं और एक स्पेशल प्रकार का संस्कार सीखे हैं। तो यही सांस्कृतिकरण हुआ समाज का, यही इसका महत्व हुआ और यही इसका कार्य हुआ। अगला है सुरक्षा। समाज अपने सदस्यों को मानसिक एवं भौतिकी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको कहीं के आदमी, बाहर का आदमी अगर आपको मारने के लिए आता है तो आपका समाज आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, है कि नहीं? तो जो हमारा समाज है ये अपने सदस्यों को मानसिक एवं भौतिकी सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है हमारा श्रम विभाजन। समाज कार्यों का बंटवारा करता है जिससे प्रगति संभव होती है। तो आपको समाज में सभी व्यक्ति अलग अलग काम करते हुए नजर आएंगे, जो कि श्रम विभाजन का एक उदाहरण है और इससे प्रगति की संभावना होती है। और अंत में हम निष्कर्ष के साथ आज के इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। अतः समाज संबंधों की एक व्यापक अवस्था है। हमें पता है जो समाज है ये संबंधों की एक व्यापक अवस्था है, जबकि एक समाज उस अवस्था का एक विशिष्ट और संगठित रूप है। एक समाज उसी व्यवस्था का, वही समाज का एक विशिष्ट और संगठित रूप है। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए इन दोनों के सूक्ष्म अंतर को समझना अनिवार्य है, क्योंकि संपूर्ण सामाजिक ढांचा इन्हीं संबंधों पर टिका हुआ है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये प्रश्न मज़ा आया होगा। तो नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर और किस विषय पर प्रश्न उत्तर चाहिए। मैं उसी विषय पर प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर आऊँगा। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। अगर आप लाइव वीडियो हमारे साथ देखना चाहते हैं तो 50 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करा दीजिए, तभी आप हमारे साथ लाइव वीडियो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब का एक कंडीशन है, जब तक हमें 50 सब्सक्राइबर नहीं प्राप्त होते हैं तब तक हम लाइव वीडियो नहीं कर पाते हैं। तो जल्दी जल्दी
सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। उसके बाद हम लाइव जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब जो है अन्य बच्चों के साथ इसको शेयर करेगा। और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो बोकारो से देख रहे हैं या फिर धनबाद से देख रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जाके एग्ज़ाम दीजिए और ऐसे ही प्रश्न लिख कर आइए, आप अवश्य ही सफल होंगे।